वेलकम बैक गाइस, न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज सेकंड पार्ट को। EASR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सब को गाइस हम लोग कहते हैं, एक नाम देते हैं, वो क्या है? EASRs रिएक्शंस हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, उसके अंदर हमने इसके रिएक्शंस हैं। कुछ EASR के कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहले यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? हम लोग बेंजीन के अंदर डिस्कस करते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। मेनली हम लोग बेंजीन में डिस्कस करते हैं। बहरहाल इतना समझ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब लोग हम लोग इनके रिएक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव्स के अंदर कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात समझ लें, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला होगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर। एरोमेटिक मींस बेंजीन एरोमेटिक ही होता है गाइस, इतना बात समझे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या मतलब कि बेंजीन के अंदर किसी चीज की एंट्रेंस होगी और किसी चीज की एग्जिट भी होगी गाइस। इतनी बात समझ आ गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहते हैं। इसके हमने EASR के कुछ रिएक्शंस हैं। बेंजीन कुछ रिएक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला था हेलोजिनेशन सबसे पहला था गाइस। हम लोग इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को अब स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, आप लोग उसे जरूर देख लें। अगर आप लोगों ने देख देखी तो आप लोगों को बहुत फायदेमंद देगी, बहुत यूजफुल है वीडियो। वो बड़ी आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से बनाई गई है। सेकंड वीडियो हमारे पास अभी जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है आज हमारे पास गाइस नाइट्रेशन। सॉरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फोनेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन को गाइस। इसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है गाइस। फ्रीडल-क्राफ्ट हमारे पास है अल्काइलेशन है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ सल्फोनेशन है गाइस। इसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं और आप लोग कॉपी और पेन ले लें और शुरू हो जाए हमारे साथ। तो गाइस देखें, हमारे पास है EASR का सेकंड रिएक्शन। अब हमें सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। देखेंगे गाइस, सल्फोनेशन है हमारे पास। सल्फोनेशन क्या मतलब? हमारे पास SO3 है हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा गाइस। देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है, सर इलेक्ट्रोफाइल तो वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो याद रखें, जरूरी नहीं है। हमारे पास पोलर कंपाउंड भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। ये पोलर है हमारे पास, पोलर कंपाउंड है हमारे पास, ये भी बन सकता है इलेक्ट्रोफाइल। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले मेजर रिएक्शन लिखते हैं। MR का मतलब गाइस मेजर रिएक्शन होता है। देखें गाइस, बेंजीन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, बेंजीन का रिंग है हमारे पास। इसका रिएक्शन हम लोग होगा कराएंगे H2SO4 से। H2SO4 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे गाइस, और हमारे पास बनेगा क्या? SO3 रहेगा, प्लस बनेगा हमारे पास H2O बनेगा। H2O हमारे पास क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है हमारे पास। क्या बन रहा है गाइस हमारे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बन रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोग देखेंगे, सब कहेंगे कि सब देखें कुछ ऐसा बन रहा है कि हमारे पास SO4 है गाइस। कुछ लोग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, O है हमारे पास
H है हमारे पास, S डबल बॉन्ड O, फोर है डबल बॉन्ड O, और हमारे पास एक O यहाँ पर। सर कुछ इस तरह होगा, यानी कि जो हमें समझ आ रही है बात कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मौजूद है सर, मीन्स दैट यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और H2O बन जाएगा, पीछे बचेगा SO3 अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल गाइस, ये समझने वाली बात भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे आज समझते हैं। मेरे रिएक्शन को मैं साफ कर रहा हूँ, दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें गाइस, मेरे रिएक्शन को मैं छोटा करके लिख लेता हूँ। H2SO4 से रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ इस तरह का। इतना छोटा छोटा भी सर लिख रहे हैं, ये कंजूस बन गया। SO3 प्लस H2O, M आ रहा है हमारे पास, MR। मैकेनिज्म समझते हैं गाइस, लिखना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि देखें हर चीज के गाइस 3 स्टेप होते हैं, हर रिएक्शन के 3 स्टेप होंगे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमारा स्टेप है, हमारे पास स्टेप है, नोट करें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बनाओ पहले, इलेक्ट्रोफाइल अटैक बाद में करेगा, पहले उसको बनाए। कैसे बनाएंगे गाइस, हमारे पास H2SO4 है और प्लस H2SO4 है, यानी हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के लिए गाइस, और हम लोग इसको क्या करेंगे गाइस, रिएक्शन कराएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास H3O बनेगा हमारे पास, प्लस हमारे पास बनेगा, ये प्लस के अंदर आ जाएगा गाइस, हमारे पास बनेगा HSO4 माइनस बनेगा, प्लस SO3 बन जाएगा, वो भी प्लस के अंदर आएगा गाइस। तो ये हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्लस के अंदर नहीं है, वैसे है ये इलेक्ट्रोफाइल लेकिन प्लस में लिखते नहीं हैं हम लोग इसे। ये हमारे पास बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हो चुका है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने लिख लिया, फर्स्ट हमारे पास जनरेशन हो चुकी है गाइस। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओ बेंजीन के ऊपर। बेंजीन का रिंग लिया हमने गाइस, SO3 हमारे पास। अच्छा गाइस देखें यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। SO3 को हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, अटैक करने के लिए तो किसी की जरूरत है कि भाई कोई जाकर तबाही मचाएगा, तो उससे पहले कोई काज तो होना चाहिए, कोई वजह तो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो जाके तबाही मचाएगा। जैसे देखें कि बहुत सारे हमारे, मैं अभी मुंह पे आ रहा था लेकिन वो ले नहीं रहा हूँ, स्ट्राइक आ जाएंगे वीडियो के ऊपर। तो हमले जहाँ पर हो रहे हैं, तो वहां पर जब हमले हो रहे हैं तो कोई काज था जिसकी वजह से हमले हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई काज बनेगा, कैसे बनेगा गाइस, देखें सबसे पहले कुछ इस तरह होगा गाइस, हमारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले क्या होगा गाइस, देखें, सॉरी मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी मैंने बनाया था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है O के साथ। ये क्या होगा गाइस, यहाँ पर ये O है, हाँ ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड खींचेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। अभी ये प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, कैसे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पर ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा गाइस। देखें ये हमारे पास रिंग है और ये रिंग के अंदर कुछ रिएक्शन इस तरह से होगा,
यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये जो S है फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये S यहाँ पर O, और सॉरी यहाँ पर तो इसने O किया हुआ था, माइनस चार्ज था, इसका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो मीन्स दैट कि हमारे पास ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और हमारे पास ये अटैक कर दिया इसने S के ऊपर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरऑल SO3 माइनस लिख सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसने शिफ्ट कर दिया था यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया था और ये प्लस का S इस माइनस के ऊपर जाकर जुड़ गया, और ये जब माइनस पे जुड़ा तो इसका खुद माइनस का चार्ज आया था। क्यों? इसलिए कि इसने एक अपना जो O है, ऑक्सीजन है, उसके ऊपर उसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया हुआ है S ने, तो जगह उसने घेरी हुई है। इसलिए कि अपना बॉन्ड एक तोड़कर, इस ऑक्सीजन तोड़कर इस कार्बन से बना रही है। ये S तो ठीक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का मसला बना हुआ है गाइस। देखें, अभी इस मसाले को साइड पर रखते हैं, अभी थर्ड स्टेप पर आते हैं, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। कैसे हम लोग रिमूवल करेंगे गाइस? थर्ड स्टेप के अंदर देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद है, हर कार्बन के साथ होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे यूज होगा तो हम इसको निकालना चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पॉजिटिव चार्ज को कोई लेकर चला जाए, इस पूरे हाइड्रोजन को कोई लेकर चला जाए। कौन लेकर जाए गाइस? तो देखें, हम लोगों ने यहाँ पर जब इसको रिएक्शन, यानी कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल बना रहे थे तो यहाँ पर एक हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बना था। क्या बना था हमारे पास? ये HSO4 माइनस से बना था। इसी को हम लोग रेट करवाएंगे, इसके साथ रेट करवाएंगे। कैसे? देखें गाइस, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर SO3 माइनस में और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर नहीं, जी बिल्कुल यहीं पर और फिर ये यहाँ पर, सॉरी मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसने यहाँ आना चाहिए था, इसने यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल, देखें अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? प्लस हम लोग रिएक्ट करवाएंगे HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये क्या करेगा? ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ आ रही है? फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा। मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ से मिटा देता हूँ, बता रहा हूँ 2 यहाँ पर होगा। फर्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा गाइस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वो है, हमारे पास एसिड होता है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन का प्लस चार्ज होगा और ये प्लस और माइनस आपसे मिल जाएंगे। हमारे पास कुछ रिएक्शन और जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। देखें, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा नीचे, ये यहाँ पर आ जाएगा, SO3 माइनस का है, ये यहाँ पर और प्लस बन जाएगा H2SO4। हमारे पास रिकवर होगा, क्या आ गया? कैटलिस्ट रिकवर होकर आ गया गाइस। हम लोगों ने एक को कैटलिस्ट यूज किया और एक को हम लोगों ने एज ए उसके अंदर फिर वो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इस एक को हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। देखें, एक यूज हो रहा है अंदर और एक हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। एक रिकवर होकर आ गया। अभी ये जो माइनस है गाइस, ये हमें माइनस हमें नहीं चाहिए, हमें इस बेंजीन के ऊपर न्यूट्रल स्पीशी चाहिए, ना कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या है, हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? जो बाय प्रोडक्ट बना था H3O+ बना था, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या होगा रिएक्शन के ऊपर? देखें, ये भी इसी उसके अंदर होगा। हमारे पास यहाँ पर सल्फोनियम आयन बनेगा गाइस। क्या बनेगा गाइस? यहाँ पर भी हमारे पास सिग्मा, सॉरी सेकंड स्टेप में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। देखिए, इसके अंदर रेजोनेंस होगी गाइस, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका हमारे पास SO3 प्लस यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा। मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्टेप भी करता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ मैं, क्योंकि ये हमसे भूल गया था गाइस, सॉरी। प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा अभी, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और यहाँ पर SO3 और H, और हम लोग देखें ये बन जाएगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन गए हैं, और यहाँ पर इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ पे आप लोगों को एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सल्फोनेशन के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप लोग। बहुत दफा एक क्वेश्चन आता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है सल्फोनेशन के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा हो सकता है, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, तो फॉर्म आप लोग चूज करें इंटरमीडिएट कौन है, हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और यही सेकंड स्टेप हमारे पास आरडीएस होता है, आरडीएस सर, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग सेट होता है हमारे पास। ओके गाइस, ये हमारे पास यहाँ पर बन गया। अभी इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग H3O से हम लोग को करेंगे, और ये हमारे पास क्या होगा देखिए गाइस, यहाँ पर एक H भी आएगा, सॉरी देखें, सॉरी मैं इस साइड पे हो जाता हूँ। हमारे पास लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी कि न्यूट्रल कैसे करेंगे। SO3 यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसका हम लोग एक्शन करवाएंगे, ये माइनस है इसके ऊपर H3O के साथ, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज मिलेगा माइनस के साथ, तो एक हाइड्रोजन को वो ले जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये। देखें गाइस, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, SO3H बन जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे होगा, प्लस हमारे पास H2O बच जाएगा क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है गाइस। देखें आप लोगों ने समझ आ गई होगी कि हमारे पास यही प्रोडक्ट बनाया है, ये हमारे पास यही प्रोडक्ट बनाया। शुरू में मैंने ऐसे नहीं लगाया था, लेकिन आप लोग समझ जाए कि ऐसे यहाँ पर है, और मेरी मिस्टेक थी गाइस। तो देख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास वो चीज़ थी जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। तो आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में बता दें, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतज़ार रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।